In this class, we are going to start our next method of calculating interest on drawings, that is average time period method. So average time period method का formula क्या हो जाएगा? Total drawings into rate upon 100 into average time period into 12. So देखिए average time period को हम यहाँ पे short में ATP कहेंगे, but in exams you don't have to use short forms. exams में आप short forms use नहीं करेंगे. So देखिए ATP जो हमने लिखा है उसे calculate कैसे करते हैं? ATP का फॉर्मूला आपका रहेगा टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. अगर हम कहते हैं कि एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या किया है, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की है, 1 मई, 1 जून, इस तरह चलते थे. हम कहते हैं 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब एंड 1 मार्च. सो हमने क्या किया है, हर मंथ की फर्स्ट को ड्राइंग्स की है. सो देखिए फर्स्ट सबसे टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, सबसे पहली ड्राइंग कब की हमने, 1 अप्रैल. कितने महीने में पैसा यूज किया है, तो देखिए 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, इट मींस 12 मंथ्स यूज किए. काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितना हो गया, 12 मंथ्स हमने यूज किया है. देन आपका टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 मार्च. यानी लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किए हमने, 1 मंथ मार्च ही किया है. सो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 13/2 और हमारा एटीपी क्या हो जाएगा, 6.5. सो इस तरह से हम एटीपी कैलकुलेट करेंगे. हम कब यूज करते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. जब इक्वल ड्राइंग्स हो, क्या होगी, इक्वल ड्राइंग्स होगी इक्वल इंटरवल्स पे एट इक्वल इंटरवल्स, यानी इक्वल ड्राइंग्स होगी इक्वल इंटरवल्स पे, तो हम यूज करेंगे हमारा एवरेज टाइम पीरियड मेथड. अब देखिए इसमें भी आपके ड्राइंग्स मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है. तो इन केसेस में किस तरह से हम एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ये हम देखते हैं. देखिए मंथली में, अब मंथली भी मंथ में स्टार्टिंग में हो सकती है, मिड में हो सकती है, एंड में हो सकती है. अगर मंथ की स्टार्टिंग में हो, मिड में तो क्या एटीपी होगा, मिड में हो तो क्या एटीपी होगा, और एंड में क्या होगा. इसी तरह से क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी बिगनिंग, मिड और एंड रहेंगे, बिगनिंग, मिड और एंड रहेंगे. तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, कैलकुलेशन का तरीका बता दिया मैंने, टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फिगर्स बता दूंगी, तो एज इट इज आपको यूज करना है, कैलकुलेशन करना नहीं है. वो फिगर्स याद रखेंगे तो आप उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, बट करना कैसे वो बताती हूँ मैं आपको. देखिए जब भी मिड की बात हो तो यहाँ पे आपका जो एटीपी रहेगा वो होगा 6/12. अब मिड चाहे मंथ हो, क्वार्टर हो, चाहे हाफ ईयरली हो, तो क्या रहेगा 6/12, 6/12. ये कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको आनी चाहिए. अब देखिए बिगनिंग की बात की जाती है, तो बिगनिंग में क्या होगा आपका एटीपी, मंथ मीन्स 1 मंथ, 1 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1 का हाफ किया हमने तो कितना हो जाएगा 0.5. अब बिगनिंग की बात करें तो 0.5 ऐड कर दो, एंड की बात करें तो 0.5 लेस कर दो. 0.5 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 6.5/12 और 0.5 यहाँ लेस कर देंगे तो हो जाएगा 5.5/12. किसमें से लेस किया, 6 में से. 6 में 0.5 ऐड किया 6.5, 0.5 लेस किया 5.5. ऐसे ही क्वार्टर की बात करते हैं. ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं. एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, ये होता है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर आपका होता है. अब यहाँ पे हमने किया, इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 1.5. ठीक है, 1.5 को 6 में ऐड करेंगे, बिगनिंग का आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 7.5/12. अब 1.5 लेस कर दो तो एंड का आ जाएगा 6 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा 4.5/12. ठीक है, ऐसे हाफ ईयर की बात करते हैं. हाफ ईयरली इट मींस कितने मंथ का होता है, 6 मंथ्स का होता है हाफ ईयर. इसको डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 3. बिगनिंग में चाहिए एटीपी, 6 प्लस 3 कर दो, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 दैट इज 9/12. एंड में चाहिए 6 में से 3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 3/12. तो इस तरह से आप एटीपी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब जो हमने अभी जो समझा था उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं. देखिए अगर हम कहते हैं क्वेश्चन है
कि ए विड्रॉज, ए ने क्या किया है, ए ने विड्रॉ किए हैं 10,000 एट द बिगनिंग। अब देखिए 10,000 विड्रॉ किए हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट केस में भी सॉल्व करते हैं। ये मंथली ड्रॉइंग्स है, कितनी, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 ड्रॉ किए हैं और रेट रहेगी हमारे पास एट 6%। ठीक है, सो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब यहाँ पे क्या किया है, हर मंथ की फर्स्ट को अमाउंट विड्रॉ किया है। ठीक है, अब फर्स्ट को अमाउंट विड्रॉ किया है तो उस केस में क्या करेंगे हम, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या रहेगा यहाँ पे आपका एटीपी अपॉन 12। ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स की बात करते हैं। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी रहेगी, देखिए 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी टोटल ड्रॉइंग्स यहाँ पे, इंटू रेट कितनी है आपके पास 6%, 6 अपॉन 100 इंटू एटीपी अपॉन 12। अब एटीपी आपको देखना है कि मंथ के बिगनिंग में अगर है, देखिए एट द बिगनिंग, at the beginning of every month। सो इस केस में हमें एटीपी कैलकुलेट करना है। एटीपी क्या है हमारा, फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की है, 1 अप्रैल को। इट मींस अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बाकी, कितने मंथ्स यूज किया उसने पैसा, पूरे 12 मंथ्स यूज किया है। सो आपका एटीपी जो कैलकुलेट करेंगे 12 प्लस लास्ट कब किया है, 1 मार्च, यानी एक महीना यूज लिया है, 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 13 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6.5 हो गया आपका एटीपी। पुट करेंगे फॉर्मूला में 6.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 10,000 इंटू 12 दैट इज 1,20,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 6.5 बाय 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, 0 ऐड किया, 1 2 3 1 2 3 12 1 12 एंड 0। तो यहाँ पे क्या हो कैलकुलेशन, 6 5 30, 6 5 30 का 0, 3 आया 36, 37 से 39। So 3,900 is your interest on drawings when amount is withdrawn per month at the beginning of every month। हर मंथ के बिगनिंग में जब रहेगा तो ये रहेगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अगर बात की जाती है कि मिड यानी मिड क्या हो जाएगा, मिड एवरेज 15 मानेंगे हम। ठीक है, अब अगर मिड में विड्रॉ किया जाता है अमाउंट, देखिए अब अगर यहाँ पे हम कह देते हैं मिड यानी 15 मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हर मंथ की 15th को अगर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो उस केस में देखिए फॉर्मूला जो रहेगा आपका, चेंज जो होगा वो क्या होगा आपका, एटीपी चेंज होगा, है ना। फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एटीपी अपॉन 12। अब ये हम बात कर रहे हैं बिगनिंग की नहीं, ये हम बात कर रहे हैं एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिड की हमने बात की, फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एटीपी अपॉन 12, सब कुछ सेम रहेगा, चेंज क्या होगा आपका एटीपी। अब एटीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद जब टाइम पीरियड बचता है, कब ड्रॉ किया है 15 अप्रैल को, इट मींस 15 अप्रैल को विड्रॉ किया, कितने मंथ्स बचेंगे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ की 15 डेज, इट मींस 11.5 हो जाएगा। सो 11.5 प्लस यहाँ पे 15 मार्च को विड्रॉ किया, कितना मंथ बचा है, हाफ मंथ बचा है, तो क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 2। 11.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 12 बाय 2 दैट इज 6। क्या हो जाएगा आपका एटीपी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे 1,20,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 6 बाय 12। ठीक है, 0 एंड 0 कैंसिल, 12 1 12, 0 6 6 36 एंड ये 0 भी आएगा ना यहाँ पे। सो कितना हो जाएगा 3,600 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
व्हेन द अमाउंट इज ड्रॉन एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। अब इस मिड को हम एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अब अगर ये ड्राइंग्स हमने की है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सो उस केस में क्या करेंगे, देखिए एंड मीन्स 30। अब हम सब्जी के एवरेज 30 जो भी है 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर दिया। एंड फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, 30 अप्रैल को, ठीक है। 30 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बचे हैं हमारे पास में, रिमेनिंग 11 मंथ्स बच गए हैं। सो 11 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग 30 मार्च, कुछ बचा है नहीं तो क्या आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 2। सो 11 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5.5। इस टाइम पीरियड को हम यहाँ रखेंगे। देखिए ये है आपका एंड, सो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे एटीपी कितना है हमारा 5.5, सो हम यहाँ पुट करेंगे 5.5। कितना हो जाएगा, देखिए 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12। पॉइंट हटाया, 0 ऐड किया, 1 2 3 0 एंड 1 2 3 0 कट किए, 12 1 12 एंड 0। सो क्या हो जाएगा 5 6 30 5 30 33 और इसका 0। इट मीन्स 3300 क्या रहेगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आपकी ड्राइंग्स क्या होगी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगी। सो अब हम यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन को क्वार्टरली करते हैं, यानी A withdraws rupees 10,000 at 6%। अब यहाँ पे कहा जाए एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स एक साल में 4 क्वार्टर्स होंगे, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। ये हो गया 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। अब कहा है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर मीन्स कब विड्रॉ किया होगा हमने, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, यहाँ 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जैन, ठीक है। अगेन आपका आईडी का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल ड्रॉइंग्स into rate upon 100 into यहाँ पे आ जाएगा आपका ATP upon 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल ड्रॉइंग्स लिखनी है। ड्रॉइंग्स कितनी है 10,000 पर क्वार्टर, ओके। 10,000 पर क्वार्टर यानी एक क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में। इट मीन्स कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। सो 10,000 इंटू 4 किया, ये हो जाएगा रेट 6/100 और इधर एटीपी। अब एटीपी हमें कैलकुलेट करना है। क्या था हमारा एटीपी फॉर्मूला, टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। अब यहाँ पे 1 अप्रैल को हमने ड्रॉ किया है फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है, यूज कितने मंथ्स की होंगे, वही 12 मंथ्स यूज किए होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस लास्ट, हमारे जो लास्ट विड्रॉल हुआ था वो हुआ था 1 जैन। जैन को विड्रॉ किया, कितने मंथ्स बचे हैं, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स बचे हैं, प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हम एटीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 12 प्लस 3 इज 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5। तो एटीपी क्या आ गया 7.5। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7.5/12। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 4 40,000 इंटू रेट आपके पास में गिवन है और एटीपी जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे 0 1 2 3 1 2 3 6 2 12 एंड 2 20 तो कितना हो जाएगा 7 5 2 150 यानी 1500 हो जाएंगे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसे हम शॉर्ट में IODP कहते हैं, ठीक है। ये हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अब अगर हम बात करते हैं मिड ऑफ क्वार्टर, तो हम क्या चीज करेंगे, देखिए इफ वी टॉक अबाउट मिड ऑफ अ क्वार्टर,
in that case what will be the things, देखिए ये हो गया आपका मिड ऑफ क्वार्टर। अब मिड ऑफ क्वार्टर की बात की, इट मींस क्या होगा, देखिए अप्रैल मई जून क्वार्टर में 3 मंथ्स हुए, तो मिड की आएगा तो क्या हो जाएगा, 15th ऑफ मई को विड्रॉ किया होगा, अगेन हियर 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ नवंबर एंड 15th ऑफ फेब। ठीक है, फर्स्ट विड्रॉल के बाद में कितना टाइम पीरियड बचा है, तो देखिए 15 डेज हो गए मई के, देन जून जुलाई है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 15 डेज, तो कितना हो गया 10.5। फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा है 10.5। अब जो लास्ट विड्रॉल उसके बाद कितना टाइम बचेगा, 15th ऑफ फेब को विड्रॉ किया है और पीछे मार्च है, इट मींस 1.5 मंथ्स हो जाएगा। 1.5 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 दैट इज 12। 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पे आपका एटीपी। पुट की हमने वैल्यू यहाँ पे 6, तो क्या हो जाएगा 40,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 6 बाय 12। कैलकुलेशन करेंगे 1 and 2 कट हो गया, 6 2s are 12 and 2 3s are 6, so it will be 4 3s are 12, 1200 will be your IOD। ओके, ये होगी मिड की बात। अब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ क्वार्टर की। तो देखिए एंड ऑफ क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या किया जाएगा, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर की बात करेंगे, इट मींस 30th जून। अब 31st जो भी लिख लीजिएगा, 30th जून, देन 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट विड्रॉल कब किया होगा हमने, 30th जून को। इट मींस इसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट विड्रॉल के बाद टाइम पीरियड बचा है, 31st मार्च को विड्रॉ किया था। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, एंड ऑफ क्वार्टर। लास्ट जो विड्रॉ किया उसके बाद तो वो टाइम बचा ही नहीं है, सो इट विल बी 0 डिवाइड बाय 2, सो 9 बाय 2 कितना हो जाएगा 4.5। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 4.5। देखिए रिमेनिंग अमाउंट सारी चीज सेम रहेगी, चेंज होगा क्या, चेंज आपका एटीपी होगा। टोटल ड्राइंग्स हमने जो लिखा 10,000 पर क्वार्टर विड्रॉ किया है, क्वार्टर है कितने 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई किया 4 से, रेट मेंशन किया और एटी मेंशन किया, तो क्या हो जाएगा 40,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 4.5 बाय 12। पॉइंट हटाया 0 1 2 3 1 2 3 6 2s are 12 and 2 2s are 40, 45 2s are 90, 900। So this will be your IUD in case of end of quarter। अब हम हाफ ईयरली देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली के मंथ्स क्या हो जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो देखिए हाफ ईयरली इट मींस 6 मंथ्स का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 6 मंथ्स आपके। अब का बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली इट मींस 1 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा और यहाँ किया होगा 1 अक्टूबर को। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा आईयूडी का, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एटीपी अपॉन 12। ड्राइंग्स कितनी है देखिए 10,000, कितने हाफ ईयरली होंगे 2 हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इनटू रेट हो जाएगी आपकी 6% और एटीपी आपको पता नहीं है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग कब की थी 1 अप्रैल को, कितने मंथ्स यूज किए उस पैसे को, पूरे 12 मंथ्स हो जाएंगे, सो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की थी हमने 1 अक्टूबर, इट मींस कितने मंथ्स हो गए, देखिए पूरा अक्टूबर यूज किया होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इट मींस 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 18 डिवाइड बाय 2 यानी कि 9 हो गया आपका एटीपी यहाँ पे। सो 9 पुट किया वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000 इंटू 6 बाय 100 इंटू 9 बाय 12। ठीक है,
दो जीरो से दो जीरो करके 6 2 12 एंड 2 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा आपका आईओडी इन केस ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाफ ईयरली। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मिड ऑफ हाफ ईयरली, अगर हम मिड की बात करते हैं तो मिड में क्या आ जाएगा, देखिए मिड की बात करते हैं तो मिड में क्या आ जाएगा, आपका एडीपी कैलकुलेट करना है आपको। मिड में मीन्स अप्रैल मई जून, यानी कि देखिए 6 मंथ्स का एक हाफ ईयरली होगा तो 3 मंथ्स पे, यानी 1 जुलाई में विड्रॉ किया होगा और यहाँ जुलाई विड्रॉ किया होगा 1 जैन को। सो यहाँ पे 1 जुलाई को विड्रॉ किया तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स यहाँ हो गए। और लास्ट विड्रॉल कब हुआ है, 1 जैन। कितने मंथ्स बचे हैं, जैन फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स हो जाएंगे। 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। ठीक है, वैल्यू पुट की हमने 6 यहाँ पे, कितना हो गया 10,000 इंटू 2 20,000 हो गया, इंटू 6/100 इंटू 6/12। ओके, 2 0 से 2 0 गए आपके, 6 2 12 एंड 2 3 6, 3 2 6, यानी कि 600 हो गया आपका इफ इट इज मिड ऑफ हाफ ईयरली। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट द एंड। एंड की बात की जाती है तो देखिए एंड में अगर बात की जाती है एट द एंड में विड्रॉ किया तो कब विड्रॉ करेंगे, 30 सितंबर, यहाँ पे हो जाएगा 31 मार्च। 30 सितंबर का फर्स्ट विड्रॉल हुआ है हमारा, तो कितने मंथ्स यूज किया उस मनी को हमने, देखिए सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इट मींस 6 मंथ्स, प्लस लास्ट विड्रॉल कब हुआ था, 31 मार्च को। कुछ टाइम बचा है, नहीं बचा है, 0 कर देंगे, डिवाइड बाय 2, सो कितना हो जाएगा 6 प्लस 0 इज 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। एटीपी कितना हुआ हमारा 3। पुट करेंगे फॉर्मूले में हमारा 10,000 इंटू रेट हमने मेंशन कर दिया और यहाँ पे 3/12 कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 0 0 6 2s and 2 1s, so it is 100, and so the amount of interest is rupees 300 at the end of half yearly. So अब हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो क्या चीज है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम, अगर पर एनम के बिना आपके पास में रेट गिवन है तो उस केस में क्या करेंगे, आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे हम, वो होगा पूरे 12 मंथ्स के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर 40,000 क्या है ड्राइंग्स है और रेट हमारे पास में गिवन है 10%, ठीक है, और एनम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए 40,000 ड्राइंग्स है एट 10%, तो यहाँ पे आईओडी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आईओडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ड्राइंग्स फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद है, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू ड्राइंग्स इंटू रेट, ठीक है। सो ड्राइंग्स कितने हैं 40,000, रेट कितना है 10%, और हमने क्या कहा है जब पर एनम नहीं गिवन है, ठीक है, उस केस में हम 12 मंथ्स का चार्ज करेंगे। सो 12 मंथ्स इट मींस 10%, तो ये हो जाएगा 4,000 आपके ड्राइंग्स। अब यहाँ पे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, और जब आपके पास में डेट गिवन नहीं है ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स की डेट आपके पास में गिवन नहीं है, सो उस केस में आप क्या करेंगे, एवरेज 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा ये, 6/12 के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे। सेम क्वेश्चन लेते हैं कि 40,000 क्या है ड्राइंग्स है और हमारे पास में यहाँ पे 10% पर एनम का डेट गिवन है। अब डेट हमारे पास में मिसिंग है यहाँ पे, तो उस केस में आईओडी क्या हो जाएगा, देखिए आईओडी हो जाएगा आपका ड्राइंग्स कितनी है 40,000 इंटू 10%, क्योंकि डेट मिसिंग है हम क्या करेंगे, एवरेज 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 2 एंड 2, सो ये हो जाएगा 2000 आपका आईओडी। इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक,
share, and subscribe Accounting with Kiran. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a new uploads. Bye bye. See you in the next class.